गुजरात के मेरे भाई बहन, मैं आप लोगों को एक प्रॉमिस करता हूँ, चाहे स्कूल की एग्जाम हो चाहे बोर्ड की एग्जाम हो, मैं आपको सबकी तैयारी करवा दूंगा। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर को, जिसका नाम है इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब आगे का जो टॉपिक है वो है ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। अब यहां से बोर्ड आपको 2 और 3 मार्क्स दोनों के सवाल पूछिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बोर्ड आपको इस सेक्शन से 2 मार्क्स का सवाल कैसे पूछती है। तो व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, स्टेट्स द फॉर्मूला टू फाइंड इट। 2 मार्क्स के लिए आपको इसके अंदर बताना है पर कैपिटा इनकम क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। 3 मार्क्स के लिए कैसा सवाल पूछा जाएगा, एक्सप्लेन पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पर कैपिटा इनकम को एक्सप्लेन करना है एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब पर कैपिटा इनकम के अंदर जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो सारी चीज लिख देना, आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पर कैपिटा इनकम है क्या। तो पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन इन अ कंट्री। एक सिंगल इंसान देश के अंदर कितना कमा रहा है, हम लोग उसको इकोनॉमी की भाषा में बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, बट उसके साथ एवरेज लगा देना। वो जो इनकम निकली है वो किस में होती है, एवरेज में होती है, क्योंकि देश के एक सिंगल इंसान की सही एक्यूरेट इनकम बताना इम्पॉसिबल है, इसीलिए हम लोग उसको किस में निकालते हैं, एवरेज में निकालते हैं। तो आपको कोई भी पूछे कि बताओ बेटा पर कैपिटा इनकम क्या है, तो अंकल पर कैपिटा इनकम मतलब एक इंसान हमारे देश में कितना कमा रहा है उसको बोलते हैं। पर अंकल मैं एकदम एक्यूरेट नहीं बता सकता, वो जो इनकम निकाली है मैंने पर पर्सन की वो होती है एवरेज में। आगे देखो, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कंट्रीज टोटल इनकम ग्रोस नेशनल इनकम बाय इट्स पॉपुलेशन। फॉर्मूला है जिसको मैंने यहाँ लिख दिया है, आप इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना, मतलब कैसे लिखना वो देख लो। यहाँ पे पर कैपिटा इनकम क्या है, यहाँ पे लिख देता हूं टोटल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन, ये हो गया आपका पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला। अब यहाँ पे ना जो ये टोटल इनकम है, यहाँ पे हो सकता है नेशनल इनकम एनआई, और यहाँ पे टीपी टोटल पॉपुलेशन, ये सेम ही है सब। आप कहीं पे ऐसा देख लो कि भैया यहाँ पे दिया हुआ है एनआई, तो क्या ये गलत है, नहीं सही है। नेशनल इनकम टोटल इनकम एक ही बात है। एक और चीज लिखी हो सकती है, ग्रोस नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टीपी, ये भी एक ही बात है। ग्रॉस मतलब टोटल, टोटल नेशनल इनकम को हमने किससे डिवाइड कर दिया, टोटल पॉपुलेशन से। तो ये सारे फॉर्मूले एक ही हैं, बट लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना, इस तरीके से बोर्ड में लिख देना, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। इनमें से कोई भी, मैं बोलूंगा कि आप ये वाला लिख देना, कोई भी नहीं, ये वाला लिख देना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप एंड कैसे करोगे, इन शॉर्ट इट टेल्स अस हाउ मच ऑन एवरेज ईच पर्सन अर्न इन अ कंट्री। पर कैपिटा इनकम आपको क्या बता रहा है कि एवरेज में हमारे देश का या किसी भी देश का एक सिंगल इंसान कितना पैसा कमा रहा है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को एंड कर देना, आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब पर कैपिटा इनकम के अंदर एक सवाल बोर्ड आपको 3 मार्क्स के लिए पूछ लेती है, वाई पर कैपिटा इनकम इज बेटर देन नेशनल इनकम एज एन इंडिकेटर। नेशनल इनकम से पर कैपिटा इनकम अच्छा इंडिकेटर क्यों है, इसका जवाब देना है। तो यहाँ पे मैंने पहली लाइन में लिख दिया है, बिकॉज इट्स इंक्लूड पॉपुलेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। पर कैपिटा इनकम पॉपुलेशन और लिविंग स्टैंडर्ड को काउंट करता है अपने अंदर, इसीलिए वो नेशनल इनकम से बेटर है। आगे समझते हैं, द मेन गोल ऑफ डेवलपमेंट इज टू improve people's standard of living and per capita income, so this better than national income। मेन मुद्दा क्या है कि हम लोगों को देश में जो लोग हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड को, उनकी जिंदगी को अच्छा करना है। तो पर कैपिटा इनकम ज्यादा अच्छे से लोगों की जिंदगी को दिखाता है नेशनल इनकम के कंपैरिजन में, इसीलिए ये उससे ऊपर है। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीज लिख दी है जिससे आपको आंसर लिखने में काफी मदद मिलेंगी। इफ पर कैपिटा इनकम ग्रो फास्ट, डेवलपमेंट फास्ट। पर कैपिटा इनकम ग्रो स्लोली, डेवलपमेंट इज स्लो। पर कैपिटा इनकम अगर सेम है तो डेवलपमेंट स्टेबल है। इट इज फॉल, डेवलपमेंट इज नेगेटिव। अगर पर कैपिटा इनकम नीचे गिर रहा होगा तो हम लोग बोलेंगे कि डेवलपमेंट नेगेटिव हो गया। तो ये मैंने आसान सी लैंग्वेज में लिख दिया है ताकि आपको आंसर बड़ा, ताकि आप आंसर बड़ा कर सको और आपको ज्यादा पढ़ना नहीं पड़े। इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेजर ऑफ ह्यूमन वेलबिंग। इंसान की वेलबिंग अगर करना है तो पर कैपिटा इनकम उसका एक अच्छा टूल है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम। लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछ रही है। एक्सप्लेन एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर। हमको ये बताना है कि पर कैपिटा इनकम के लिमिटेशन एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पे पहला वाला मैंने लिखा हुआ है, ओनली एन एस्टिमेट, द पॉपुलेशन इज काउंटेड ओनली once every 10 years, for the other year we guess the population, so the per capita income is not exact।
हमारे देश के अंदर जो पॉपुलेशन काउंटिंग है उसको हम लोग बोलते हैं सेंसस। तो हमारे देश में पॉपुलेशन काउंटिंग 10 साल में एक बार होती है। यहाँ पे मैं आपको लिख के समझाता हूँ। मान लो कि 2011 के अंदर हमारे देश में पॉपुलेशन को काउंट किया गया था, तब हमको पता चला कि हमारे देश की जो आबादी है वो 100 करोड़ की है। अब 2011 के अंदर अगर मुझे पर कैपिटा इनकम निकालना होगा तो मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। मान लो कि इस टाइम पे हमारे देश का जो नेशनल इनकम था वो था 100 करोड़ रुपए। आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है पर कैपिटा इनकम का? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन, निकल के आ गया 1। ठीक है। अब मेरे को अगर 2015 के अंदर पर कैपिटा इनकम निकालना होगा तो यहां पे हो गया मान लो नेशनल इनकम 120 करोड़ का। मैं मान के चलूंगा कि 2015 में हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो 105 करोड़ हो गई होगी। मैं क्या कर रहा हूं? एस्टिमेट निकाल रहा हूं। अगर अब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये जो टोटल पॉपुलेशन है ये क्या है? मेरा अंदाजा है, मेरा क्या है? एस्टिमेशन है। तो एक साल जब पॉपुलेशन की काउंटिंग हुई थी तब आपने एक्यूरेट डेटा देखा। बाकी के जो 9 साल है उसके अंदर आप क्या करोगे? अंदाजा लगाओगे। जो पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट है हम लोग उसके अंदर 9 साल तक सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन का एस्टिमेट लगा रहे होंगे, तो हमको एक्यूरेट डेटा नहीं मिल पाएगा। आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो शो ओनली एवरेज इनकम, समझाता हूं इसको। अ कंट्री हैज 5 पीपल, टोटल इनकम जो है 50,000 की है। एवरेज इनकम निकाला हमने, निकल के आया पर पर्सन की 10,000 रुपए। बट हम लोगों को यहां से ये पता चला कि एक जो इंसान है अमीर वो अकेला 40,000 कमाता है, बाकी के जो 4 इंसान है वो 2,500 रुपए कमाते हैं। तो बट हम लोग को एवरेज कितना दिख रहा है? 10,000। भैया क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस एग्जाम्पल को मैं लिख के आपको समझाता हूं। टोटल इनकम कितनी है? टोटल इनकम है 50,000। पॉपुलेशन कितनी है टोटल? वो है 5 लोगों की। अगर हम लोग इसका पर कैपिटा इनकम निकालने जाएंगे तो टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कितनी निकल के आएगी? 10,000 पर कैपिटा इनकम, यानी हर इंसान की इनकम कितनी है? 10,000 रुपए। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। टोटल 5 लोग थे, उनमें से जो 4 लोग हैं वो चारों लोग 2,500 रुपए कमा रहे हैं और इकलौता अकेला अमीर आदमी अकेले 40,000 रुपए कमा रहा है। तो जब हम लोग पर कैपिटा इनकम देखते हैं तो उसके अंदर हम लोग एवरेज देखते हैं। अब जब हम लोग एवरेज देख रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है बाप रे सारे के सारे 10,000 कमा रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी बात है। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है? एक इंसान अकेले 40,000 कमा रहा है, बाकी के 4 लोग मिलके सिर्फ 10,000 रुपए कमा रहे हैं। तो पर कैपिटा इनकम हमको एवरेज दिखाता है, एक्चुअल कंडीशन नहीं दिखाता है। अब आगे वाला लिमिटेशन देख लेते हैं। हार्ड टू कंपेयर बिटवीन कंट्रीज, समझाता हूं। ईच कंट्री यूज इट्स ओन मनी सो वी मस्ट कन्वर्ट टू यूएस डॉलर टू कंपेयर। हर कंट्री अपने अपने करेंसी के अंदर पर कैपिटा इनकम निकालता है। बट जब हम लोगों को एक कंट्री का पर कैपिटा इनकम दूसरे कंट्री के पर कैपिटा इनकम के साथ कंपेयर करना होता है, तब हम लोगों को अपने देश के पैसे को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। आप सबको पता है कि रुपीस और यूएस डॉलर की वैल्यू, यानी ये जो एक्सचेंज रेट है, ये हमेशा बदलता रहता है। एक समय पे हम लोगों को अगर 1 यूएस डॉलर चाहिए तो 60 रुपए देना पड़ता था, आज के टाइम पे 80 से 85 रुपीस देना पड़ता है। अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट के ऊपर पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो जैसे एक्सचेंज रेट बदलेगा वैसे ही पर कैपिटा इनकम के वैल्यू में भी बदलाव आएगा। बट ये असली सच्चाई नहीं है। तो जब हम लोग यूएस डॉलर के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हम लोगों को यह याद रखना चाहिए कि एक्सचेंज वैल्यू बदलती रहती है, जिससे पर कैपिटा इनकम की वैल्यू भी बदलती रहेगी। तो ये भी एक लिमिटेशन है जब हम लोग पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करेंगे किसी भी देश के पर कैपिटा इनकम के साथ।